ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की एक छोटी सी दीपक की लौ बहुत बड़े अंधकार को दूर कर सकती है। ऐसे ही हमारा थोड़ा सा ज्ञान सम्यक्त के साथ है तो वह ज्ञान हमारे जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त करा सकता है, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है लेकिन वह ज्ञान अज्ञान रूप है और वही अज्ञान रूप ज्ञान संसार में भटकाने का कारण है। लेकिन थोड़ा सा अल्प ज्ञान भी सम्यक के साथ है तो वह हमारे कल्याण का मार्ग अवश्य दिखला देता है। ऐसे उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की महत्वी अनुकंपा एवं आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको प्रतिदिन प्रदान किया जाता है। तो ऐसे उस आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से सम्यक समाधान के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, लोक भावना का निहितार्थ क्या है? कर्तापने का भाव, दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति या सांसारिक आशा? क्या इस भावना का आशय उक्त भावों से परिपूर्ण हो सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। 14 राजो उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। ये जो लोक भावना कही है, वहाँ लोक भावना का चिंतन करते हुए मात्र किसी एक उद्देश्य, एक अभिप्राय, एक भावों की स्थिति वहाँ प्रदर्शित नहीं की, अपितु ये जो लोक है, लोक की व्यवस्था है, लोक में द्रव्य है, ये सभी कैसे अपने आप से स्वयं चलित व्यवस्थाओं से संचालित होते हैं। अर्थात लोक जो 3 लोक रूप प्राप्त होता है, उसका बनाने वाला, उसका व्यवस्थित करने वाला कोई कर्ता नहीं है। ये मुख्यतः से वहाँ लोक भावना के माध्यम से समझाने का प्रयास आचार्य भगवंतों ने किया। और
इस लोक का, लोक के द्रव्यों का और लोक में रहने वाले लोगों का ज्ञान ना होने के कारण से ही जीव अनादि से इस संसार में, इस लोक में परिभ्रमण कर रहा है। ये मुख्य उद्देश्य यहाँ लोक भावना का समझने की आवश्यकता है। और उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, जैसे कर्तापने का अभाव भी वहाँ मुख्यता से स्वीकार किया जा सकता है कि जो कर्तापना लोक संबंधी या अन्य किसी द्रव्य संबंधी बन रहा है, उसका भी वहाँ पर अभाव स्वीकार किया जा सकता है। ये भावना तो उसमें अंतर्निहित है ही। उसके अलावा भी जो ये आप कहना चाहते हैं कि दूसरों की पाप प्रवृत्ति या गलत प्रवृत्ति को देखना, ये किसी प्रकार से वहाँ भाव या भावना अपेक्षित नहीं है। पुनः पुनः ध्यान दे, लोक भावना का अर्थ किसी लोक में जीने वाले लोगों को देखना नहीं है, उनकी प्रवृत्ति, पुण्य पाप, उनके परिणाम परिणति को निहारना नहीं है, अपितु ये लोक जैसे अकृत्रिम बाहर में है, ऐसे ही मेरा आत्मलोक भी अकृत्रिम है। ये भावना समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना व्यवहार पक्ष उस 12 भावना के चिंतन में समझना आवश्यक है, उतना ही निश्चय तत्व या निश्चय नय की अपेक्षा से भी उसका कथन समझना आवश्यक है। जैसे व्यवहार से लोक भावना 3 लोक रूप पुरुष संठान है, ये जैसा समझा है, ऐसे ही मेरी आत्मा भी पुरुषाकार है, पुरुष संस्थान रूप है, अकृत्रिम है, उसको बनाने वाला, मिटाने वाला, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। ये जो मुख्य उद्देश्य वहाँ व्यवहार ने की अपेक्षा से 3 लोक में कहा है, वही मेरे आत्मलोक में भी लगाते हुए उसे समझना, ये मुख्य अभिप्राय वहाँ निश्चय व्यवहार की अपेक्षा से उस लोक भावना का समझने की आवश्यकता है। अन्य भी बहुत सारी अपेक्षाएं उन मुख्य विषय, मुख्य भावनाओं को लेकर किए जा सकते हैं, पर दूसरों की प्रवृत्ति पर दृष्टिपात करना, दूसरों को समझाना, ये किसी प्रकार से उद्देश्य नहीं है, अपितु कर्तापने का अभाव ही उसके पीछे की मुख्य भावना है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। सुविधि जैन, सादतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री, अगर कोई सांसारिक पाप किसी ने किया और उसकी सज़ा उसको मिल गई, तो क्या उस पाप की तीव्रता कम हो जाती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी व्यक्ति ने, किसी जीव ने कोई सांसारिक पाप ऐसा कर लिया जिसका उसे उसी समय या कुछ समय उपरांत फल रूप कुछ सज़ा प्राप्त हुई, पर आवश्यक नहीं है कि उसी समय या उसी पर्याय में उसकी सज़ा मिलने से उसका पाप धुल गया हो। क्योंकि पाप किस प्रकार से है, पाप की प्रवृत्ति क्या थी और उसका कर्म बंध, कर्म आश्रव की क्या व्यवस्था है, उसके हिसाब से उसका अनुभाग बंध, उसका स्थिति बंध, साथ में आदि आदि जो प्रदेश आदि बंधों की व्यवस्था है वो कैसी है, ये समझने पर ही उसका उदय तीव्र होगा, मंद होगा, क्या होगा, जो सज़ा मिली है क्या उसी कार्य के लिए मिली है, ये भी वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कार्य कुछ, मतलब पाप कुछ किया और सज़ा कुछ और की मिली, पुराने किसी पाप की पिछले पर्याय में किए गए कर्मों का फल वर्तमान में मिला, और व्यक्ति ये सोचता है कि हमने कल पाप किया या आज पाप किया, उसकी सज़ा हमें तुरंत मिली, हो सकता है वो पिछले ही जन्मों के पाप का फल हो। तो ये आवश्यकता नहीं है कि फल मिलने से या किसी प्रकार से पापों की सज़ा मिलने से पापों के उदय में तीव्र मंदता आ जाए या पाप लगे ही नहीं, पाप धुल गया है, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। ये तो पूर्ण रूप से केवली के ज्ञान में ही जो झलका है कि किस पाप का क्या फल है, किस पाप की क्या सज़ा है, उसको बचने के लिए किस प्रकार से प्रायश्चित आदि लेना, ये सब कुछ भिन्न भिन्न विषय। और उस पाप की तीव्रता को कम करना है या आने वाले समय में पापों के उदय को बदलना है, परिवर्तित करना है, तो उसके लिए आचार्य भगवंतों ने मन से कोई सज़ा लेने की बात तो कही ही नहीं है, और अपने आप मिलने वाली सज़ा से भी वो कम हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। पर वही उस पापों के प्रक्षालन के लिए
अगर गुरु के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है, अपनी आलोचना अपनी निंदा गुरु के चरणों में की जाती है कि अमुक कारणों से मेरे से ऐसा ऐसा पाप हुआ है, अब मुझे उसके लिए प्रायश्चित प्रदान करे, ऐसे विशुद्ध भावों के साथ अगर गुरु चरणों में पहुँचे हैं तो नियम से उस पापों की तीव्रता कम हो सकती है, पाप मंद हो सकते हैं, पापों का कभी कभी पूर्ण प्रक्षालन भी हो सकता है। अगर सच्चे भावों के साथ, सच्चे श्रद्धान के साथ गुरु चरणों में बैठकर उस पापों के लिए, उस गलती के लिए प्रायश्चित ग्रहण कर उस प्रायश्चित को पूर्ण करने का अगर प्रयास किया है तो नियम से पापों का प्रक्षालन होते हुए पाप कम होने की संभावना है। मात्र एक्सीडेंटली मिलने वाली सज़ा से या अचानक मिलने वाली सज़ा से किसी प्रकार से पापों में कटौती या पापों में मंदता आना संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अशोक जैन छाबड़ा, त्रिवेणी नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है, कांच पर पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है और किसी को आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है। गुरुदेव पारा की भूमिका अच्छे ढंग से कैसे निभाएं? व्यक्ति के जीवन में पारे की भूमिका कभी भी अच्छी नहीं होती, चाहे कांच पर चढ़ने वाला पारा क्यों ना हो या किसी के नाक पर, चेहरे पर चढ़ने वाला पारा क्यों ना। ऐसा नीतिकारों ने कहा है कि व्यक्ति का स्वयं का पाप और पारा वह कितना भी सोच के प्राप्त करे, उसे पचाने का प्रयास करे, पर पारा और पाप कभी भी पचता नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें कि हम पारे की भूमिका में पहुंचने के जगह हम अगर किसी प्रकार से कांच की भूमिका में पहुंचे, उस पर जो चाहे चढ़ाओ या नहीं भी चढ़ाओ तो भी कांच अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। अगर पारा चढ़ा है तो भी वह कांच के रूप में दूसरे को प्रतिबिंब दिखाने के लिए निमित्त बनती है, और पारा नहीं भी चढ़ा है तो भी वह पारदर्शकता के कारण जो उसके पीछे है उसको भी दिखाने का प्रयास करती है। अगर ऐसा ही कांच जैसी भूमिका व्यक्ति अपने जीवन में और सामाजिक जीवन में प्राप्त कर लेगा, जो अपने या दूसरों के कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को, गुणों को प्रदर्शित करते समय आर पार होते हुए जो अंदर है वही बाहर दिखाने का प्रयास करे तो श्रेष्ठ है। और जो अच्छी बातें नहीं हैं, किसी दूसरे की नहीं, हमारी स्वयं की, वो कांच में जैसे देखकर अपनी गलती, अपना चेहरा दिखता है, ऐसा ही स्वयं को देखने के लिए कांच दर्पण के भांति हम बन जाए और दूसरे के गुणों को निहारने के लिए कांच यानी जो आर पार ट्रांसपेरेंट कांच होती है, ऐसा बनने का प्रयास करें। पारे की भूमिका कभी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि पारा और पाप व्यक्ति को कभी पचता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मंजू जैन पाटौदी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग जब भी धूप वगैरह चढ़ाते हैं या कोई भी चढ़ाते हैं तो ये 3 ही अंगुलियाँ क्यों काम आती है? जैसे इस अंगुली से नहीं चढ़ाना चाहिए या इससे नहीं चढ़ाना चाहिए, इसी से चढ़ाते हैं, तो इसका क्या वो है? नमोस्तु। माँ, अष्टद्रव्य के पूजन में जो 8 प्रकार के द्रव्य कहे हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि, उन प्रत्येक द्रव्य को समर्पित करने की अपनी अपनी भिन्न मुद्राएं हैं। आवश्यकता ये नहीं है कि प्रत्येक द्रव्य 3 ही उंगली से चढ़ाया जाए। अगर ऐसा कोई करता है तो वह सही नहीं है, वह पूर्ण रूप से गलत है। जल चढ़ाने की विधि भिन्न है, अक्षत चढ़ाने की, अर्घ्य चढ़ाने की विधि भिन्न है। और अगर धूप की बात कहे तो धूप तो 3 उंगली से चढ़ाई जाती है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। प्रत्येक उंगली का भी अपना अपना अर्थ है, मायने हैं। जैसे जाप करते हुए किस उंगली से क्या करना चाहिए, उसका क्या फल है, ये भी आगम में लिखा है। तिलक लगाते समय किस उंगली से किस समय पे लगाना चाहिए, ये भी उसके पीछे का मुख्य अभिप्राय आगम में लिखा है। उसी प्रकार से जैसे प्रत्येक द्रव्य की मुद्राएं है, चावल चढ़ाने की मतलब अक्षयपद प्राप्त है, अक्षतम निरूपामिति स्वाहा की विधि अलग है। कामबाण विध्वंसना है, कामबाण कैसे विध्वंस हो उसके लिए
मुद्रा अलग लिखी है, तो उन मुद्राओं का अपना अपना महत्व है और उस द्रव्य से कहीं ना कहीं वह संबंध रखता है। इसी कारण से ये भिन्न भिन्न मुद्राएं गए। जैसे धूप के विषय में ये 3 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, तो मुख्यतः से ये 3 उंगली जो होती है मध्यमा और ये अनामिका नाम की जो उंगली होती है, क्योंकि बिना अंगूठे के तो कोई काम होना संभव नहीं है, उठा के कोई द्रव्य समर्पित नहीं किया जा सकता, इसलिए अंगूठे का प्रयोग तो करना ही होगा। उसके अलावा मध्यमा और अनामिका ये मध्य की उंगलियां है। मध्यमा तो नाम से ही मध्यमा है, पर इन 4 उंगलियों में से ये 2 उंगलियां मध्य की है। पहली उंगली हमेशा ही दूसरों को दिखाने के लिए काम में आती है और इस उंगली का क्या तात्पर्य है ये आप बहुत अच्छे से जानते ही है। और इन दोनों उंगलियों में से बीच की उंगली जो अष्टकर्म निवारणाय धूपम निरूपमेति स्वाहा कहा जाता है, उन 8 कर्मों में से अगर जीव ने उन मुख्यता से 2 कर्मों को ही जीत लिया, मोहिनी कर्म रूपी, तो बहुत कुछ उसने जीत लिया और उससे ही मेरा अष्ट कर्मों का नाश प्रारंभ हो। मतलब जब भी कर्मों का नाश होता है, सबसे पहले मोहिनी कर्म नष्ट होता है, उसके बाद 3 घातिया कर्म और फिर शेष 4 अघातिया कर्मों का नाश होता है। इसलिए क्रम प्रारंभ करते समय, क्योंकि 8 उंगलियों का तो प्रयोग होना संभव नहीं है और ये जो कुछ भी क्रिया होती है पूर्ण रूप से प्रतीकात्मक होती है, तो ये 2 मुख्य उंगलियों का, मध्य उंगलियों का प्रयोग इसलिए किया जाता है। पहली बात तो दोनों मध्य में है, दूसरी बात 2 ही संख्या, इसलिए 1 से भी किया जा सकता था या इस 1 से भी किया जा सकता था। 2 जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ये जो 2 प्रकृतियां है, इन 2 प्रकृतियों को जो जीत लेता है, जो नष्ट कर लेता है, वह नियम से आने वाले समय में वह 12वें गुणस्थान से 13वें और 14वें गुणस्थान को पहुंचता है। जैसे ही 2 मतलब मोहिनी कर्म की दोनों प्रकृतियां जीव जीतता है, पहली तो उसने चौथे में जीत ली, पुनः अगर 10वें गुणस्थान में चारित्र मोहिनी को भी जीत लेता है, नष्ट कर लेता है, तो सीधा वह 10वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में जाता है और जो 12वें गुणस्थान में जाता है नियम से 13वें और 14वें गुणस्थान को प्राप्त करते हुए मुक्ति को प्राप्त करता है। यही अभिप्राय इन 2 उंगलियों के माध्यम से, मध्य की उंगलियों के माध्यम से धूप चढ़ाने का होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनंत जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचन में नमस्ते महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि जब पूजा करते हैं उसके बाद शांति पाठ करते हैं, तो उसमें शांति धारा 1 बार करनी चाहिए या 3 बार शांति धारा करनी चाहिए? नमस्ते। पूजा के उपरांत विसर्जन के रूप में शांति पाठ के साथ जो जल चढ़ाया जाता है ठोना आदि में, उसे शांति धारा कहे कोई बात नहीं, पर अभिषेक के बाद होने वाली मतलब प्रतिमा पे शांति धारा और ये शांति धारा, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। उसमें किसी प्रकार से ये विकल्प ना करे कि वहाँ 1 बार, यहाँ 3 बार। ये जो कुछ भी कार्य बताया गया है ये पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के लिए किए जाते हैं। और पुनः ये बात भी ध्यान रखें कि ये प्रतीकात्मक क्रिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमने ठोने में स्थापना की है या पूजा प्रारंभ की है, उसका विसर्जन हुआ है, ये कैसे हमें पता चले? इसलिए पीले चावल या पुष्प चढ़ाते हुए या जल की धारा छोड़ते हुए ये कहा जाता है कि शांतिम शांति धारा परिपुष्पाम जलिम क्षिपामि आदि। ये जो कुछ भी मंत्र है मात्र विसर्जन के लिए है। आप उसमें 3 बार धारा छोड़ो, 1 बार धारा छोड़ो, उसमें कोई प्रकार से कोई दोष विकल्प नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि 3 बार करने से मन वचन काय ये कार्य पूर्ण होता है। जब भी नमस्कार भी होता है 3 आवर्त होते हैं, त्रिकार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु कहा जाता है। तो ये 3 का मुख्य उद्देश्य यही है कि मन से, वचन से और काय से। यहाँ भी वही उद्देश्य समझना होगा कि जो हमने मन, वचन और काय से पूजा प्रारंभ की थी उसका विसर्जन, उसका निष्ठापन भी हम मन से, वचन से और काय से ही करते हैं। इसलिए वो शांति धारा की जाती है। वहाँ कोई भगवान की शांति धारा नहीं है या अन्य कोई वहाँ अभिप्राय नहीं है। पूजा का निष्ठापन, पूजा का विसर्जन करते हुए वहाँ मंत्र के माध्यम से एक जल चढ़ाने की व्यवस्था, परंपरा बनाई गई है। चाहे आप 3 बार करें, चाहे 1 बार करें, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। हमारी जैसी भावों की विशुद्धि है, जैसा समय है, वहाँ पर कार्य करते हुए हम उस पुण्य कार्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समय। मढ़ौरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन, अगले समीचीन विकल्प।
दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा मन वचन काय से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे नाटक में यदि महिलाएं पुरुषों के कपड़ा पहनती हैं तो उसमें क्या दोष लगता है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई किरदार निभाने के लिए कोई वेशभूषा प्राप्त करना, ये तो फिर भी कुछ समय का खेल नाटक आदि हो सकता है। मतलब चाहे पुरुष स्त्री का रोल कर रहा हो या स्त्री पुरुष का रोल कर रहा हो, वहाँ पर ये ध्यान रखना कि उस किरदार के लिए वो कार्य किया जा रहा है कि वहाँ कुछ वास्तव में आपका वैसा बनने का भाव है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे युवा या युवती अपने विपरीत वेशभूषाओं को, मतलब पुरुष होने पर भी स्त्री की वेशभूषाओं को प्राप्त करना, स्त्री होने पर भी पुरुष की वेशभूषाओं को प्राप्त करना, ये एक शौक के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए अन्य भी कुछ अभिप्राय से करते हैं। तो जैसा वहाँ पर अभिप्राय है वैसा ही उस जीव को फल अवश्य ही प्राप्त होता है। और आचार्यों ने ये भी लिखा है कि अगर कोई पुरुष महिलाओं जैसे हाव भाव करता है, उनके जैसे वेशभूषा को प्राप्त करता है, उनके जैसे बाल बनाता है, तो नियम से आने वाले समय में अगर उसने उस समय मतलब उस अवस्था में आयुबंध का पुरुषार्थ किया या उसे आयुबंध हुआ है, तो हो सकता है अगली आयु प्राप्त करते समय वह उस गति को, मतलब उस स्त्री पर्याय को, वेद आदि को प्राप्त कर सकता है। पर सामान्य रूप से जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर जाने के लिए समय नहीं लगता, पर नीचे से ऊपर बढ़ने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही जो स्त्री पुरुषों के भेष को प्राप्त करती है, उनके पोशाकों को धारण करती है, तो वहाँ ये आवश्यकता नहीं है कि मात्र पोशाकों से ही पुरुष पर्याय प्राप्त हो। पर ये सत्य है कि किंचित भी अगर जीव ने दिखाने के लिए या अन्य किसी अभिप्राय से भी पुरुष होते हुए, मतलब उत्कृष्ट वेद होते हुए भी स्त्री पर्याय या नपुंसक पर्याय आदि को प्राप्त करने के भाव ना होने पर भी वैसी हाव भाव, वैसे वेशभूषा को प्राप्त किया है, तो हो सकता है वो उस नीचे की ओर, मतलब स्त्री वेद, नपुंसक वेद पुरुष वेद से नीचे माने जाते हैं, इसलिए वहाँ तो पहुँचने की संभावना है, पर नीचे के ऊपर पहुँचने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए सामान्य रूप से अभिप्राय आदि के लिए किरदार निभाने के लिए कार्य किया है तो वो कोई विशेष मायने नहीं रखता। पर अगर पुनः पुनः उन्हीं वस्त्रों को, पोशाकों को प्राप्त करते हुए भाव अगर वही महिला जैसे है, मायाचारी के है या संक्लिष्टता के है, तो आवश्यकता नहीं है कि वह महिला किसी प्रकार से पुरुष बने। यही आपके लिए सम्यक समझ।